बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक का जो टॉपिक है चैप्टर 8 का वो है वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की वेरिएशन देखनी है पीरियड्स और ग्रुप्स में। पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स। पीरियोडिसिटी जो है एलिमेंट की वो प्रॉपर्टीज़ है ड्यू टू रिकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन आउटरमोस्ट शेल, जो कि किस वजह से होती है, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आउटरमोस्ट शेल में आफ्टर रेगुलर इंटरवल। दीज प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड एटॉमिक रेडियस है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आयनाइजेशन एनर्जी है, नंबर 3 पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, नंबर 4 पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब जो आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इन तीनों का ट्रेंड जो है वो पीरियड में सेम रहेगा और ग्रुप में सेम रहेगा। एटॉमिक रेडियस जो है ये इनसे उल्ट है, मतलब इनका जो ट्रेंड है वो इसका एटॉमिक रेडियस का उल्ट है। इन तीनों का पीरियड्स में भी और ग्रुप्स में भी ट्रेंड सेम है, आयनाइजेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एटॉमिक रेडियस ये क्या होता है। अब हम लोगों ने देखना है एटॉमिक रेडियस होता क्या है। ये फर्ज करेंगे जो कार्बन के 2 एटम्स हैं, ठीक है, ये कार्बन के 2 एटम्स हैं, इन दोनों के दरमियान क्या डिस्टेंस है, 154 पिकोमीटर। अब जो इसका एटॉमिक रेडियस है ना वो इसका हाफ होगा, तो 154 का अगर हाफ करेंगे तो 77 पिकोमीटर। तो इसको अगर हाफ करेंगे तो इसका जो ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम का एटॉमिक रेडियस है। अब देखिए एटॉमिक रेडियस है क्या, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब इसका जो हाफ है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई ऑफ द 2 आइडेंटिकल एटम्स, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ द 2 आइडेंटिकल एटम्स। तो इसे क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस होता क्या है, वैसे एटॉमिक रेडियस के आगे फर्दर टाइप्स आए हैं, रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई, तो ये हम लोग कोवलेंट रेडियाई ले रहे हैं। कोवलेंट कार्बन जो एटम है ना, ये मतलब ये कोवलेंट रेडियाई बनाता है कार्बन का आपस में दूसरे कार्बन के साथ, तो ये बिटवीन 2 आइडेंटिकल एटम्स जो होता है ना, ये कोवलेंट रेडियाई बोलते हैं इसे। तो ये क्या होगा, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई या हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ द 2 बॉन्डिंग एटम या 2 आइडेंटिकल बॉन्डिंग एटम, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। तो अब ये जो है कोवलेंट कार्बन कार्बन एटम के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है, ये कोवलेंट रेडियाई होगा। 2 आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान क्या होगा, कोवलेंट रेडियाई। तो पहले जो इनका था 154 पिकोमीटर था, मतलब इनका 2 न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस था आइडेंटिकल एटम के दरमियान के अंदर जो न्यूक्लियस है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है 154 पिकोमीटर था। अब इसका अगर हाफ करेंगे तो 77 पिकोमीटर। तो ये क्या होता है, ये कार्बन एटम का कोवलेंट रेडियाई है। अब कर लेते हैं रीडिंग। एटॉमिक रेडियस, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एटम हैज़ नो डेफिनेट लिमिट। जो एटम का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसकी एक डेफिनेट लिमिट नहीं है, मतलब वो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होता, क्योंकि वो अगर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन नहीं होगी तो वो तो बाहर फॉल कर जाएगा। इस वजह से वो इतनी डिस्टेंस पे होता है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उस पर हो, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। तो बिकॉज ऑफ दिस द साइज ऑफ एन एटम कैन नॉट बी डिफाइंड एग्जैक्टली। तो इसकी वजह से जो है एटम का जो साइज़ है वो एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया गया। हाउ एवर इट इज़ पॉसिबल टू मेजर द रेडियस ऑफ एन एटम। तो इस वजह से ऐसे पॉसिबल है कि उसका एटम का रेडियस फाइंड आउट करें। व्हेन इट इज़ बॉन्डेड टू एन आइडेंटिकल एटम, जब ये आइडेंटिकल एटम के साथ बॉन्ड बना हुआ हो, जब ये आइडेंटिकल एटम के साथ बॉन्ड बना है। अब यहाँ से डिफाइन है, सबसे पहले आपने डिफाइन लिखनी है, फिर आगे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, फिर इसका ट्रेंड लिखना है। एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज द हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द 2 आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम। एटॉमिक रेडियस है क्या, हाफ द डिस्टेंस है बिटवीन 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ होगा ऑफ द 2 आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम, 2 आइडेंटिकल बॉन्ड टू सेम बॉन्डेड एटम के दरमियान। तो इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन पिकोमीटर। पिकोमीटर किसके इक्वल होता है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 द पावर -12 मीटर। ये MCQs भी आ जाता होता है, तो ये आपने याद करना है। पिकोमीटर जो नैनो होता है वो 10 द पावर -9 होता है। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड कार्बन एटम, जो 2 कार्बन के एटम उनके दरमियान जो न्यूक्लियाई का डिस्टेंस होगा 154 पिकोमीटर। अब इसका अगर हाफ देखेंगे, हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस दिस इज 77 पिकोमीटर इज फॉर द रेडियस ऑफ कार्बन एटम। तो वो एक
जो कार्बन एटम है उसका इतना रेडियस होगा 77 पिकोमीटर। दोनों का 154 पिकोमीटर है, मतलब दोनों का न्यूक्लियस का डिस्टेंस आपस में। अब अगर उसका हाफ कर देंगे तो वो एक कार्बन एटम का आ जाएगा 77 पिकोमीटर। तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम एक एटम का एग्जैक्ट फाइंड करें, तो फिर टू एटम्स को मतलब जो बॉन्डेड होते हैं उनको हम लोग न्यूक्लियर डिस्टेंस देखते हैं, फिर उसको हाफ पे मतलब उसका जो हाफ होता है वो क्या कहते हैं रेडियस होता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन एटम। इसे क्या कहते हैं कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन एटम। इसे क्या कहते हैं कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन एटम। एक्चुअली ये जो है भी कोवेलेंट रेडियस के हिसाब से बताया गया आपको। आगे एटॉमिक रेडियस की ना आगे फर्दर काफ़ी इसकी है टाइप्स। मेटालिक रेडियस है, एनायोनिक रेडियस है, वैन डर वाल है, कोवेलेंट रेडियस है, कैटायोनिक रेडियस है, आयोनिक रेडियस है, मतलब ये सारे हैं। तो इसे ना अभी कोवेलेंट रेडियस के हिसाब से आपको बताया गया है, तो आपने ऐसे लिखना है, पहले डिफाइन लिख देनी है और फिर बाद में इसके एक्सप्लेनेशन लिख देनी है। अब वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड्स। अब देखें जब पीरियड्स में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते जाएं तो साइज़ जो है डिक्रीज़ होता जाता है, तो जाहिर सी बात है फिर एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज़ होता जाएगा। और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएं तो साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है, तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता जाता है। तो रीडिंग कर लेते हैं हम लोग। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड्स व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। जब हम मूव करें लेफ़्ट से राइट पीरियड में, द साइज़ ऑफ एटम डिक्रीजेज जनरली। तो एटम का जो साइज़ है वो जनरली डिक्रीज़ कर रहा होता है। इट इज़ बिकॉज वी गो फ्रॉम लिथियम टू नियॉन इन द सेकेंड पीरियड। हम लोग सेकेंड पीरियड की बात करें तो लिथियम से नियॉन की तरफ जाएँ। वी आर एडिंग इलेक्ट्रॉन्स टू द आउटरमोस्ट शेल। तो ऐसे सब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज़ होते जाते हैं, जाहिर सी बात है ग्रुप नंबर भी बढ़ता जाता है। पहला ग्रुप है आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा ग्रुप है 2, तीसरा है तो 3, चौथा है तो 4 या 14 या 13 है, या 14 है या थर्ड है या फोर्थ है या फिफ्थ है या 13, 14, 15। इसका आउटरमोस्ट में 5 होंगे, इसका आउटरमोस्ट में 6, इसका आउटरमोस्ट में 7, इसके आउटरमोस्ट में 8। तो एडिंग इलेक्ट्रॉन्स टू द आउटरमोस्ट शेल। द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस आल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम +3 टू +10। जो चार्ज है न्यूक्लियस का वो भी इंक्रीज होता जाता है +3 से +10 में। दिस टेंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के क्लोजर हो जाते हैं। द साइज मतलब डिक्रीज होता जाता है और इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, और न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स पे वो बढ़ती जाती है। द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज फ्रॉम लिथियम टू नियॉन। जो साइज़ है एटम का लिथियम से जिसका नियॉन, अगर एक एग्जांपल एक पीरियड की बताई है तो इसका सारे पीरियड में सेम ही ट्रेंड है। तो लिथियम की जो है नियॉन तक जो है साइज़ वो डिक्रीज़ होता रहता है, और एटॉमिक रेडियस भी फिर डिक्रीज़ होता रहता है। अब देखते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप्स। तो ग्रुप्स में ऊपर से नीचे जाए तो साइज इंक्रीज़ होता जाता है, तो मतलब एक एक शेल भी बढ़ता जाता है, साइज इंक्रीज़ होता जाता है, तो वो उसका एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज़ होता जाएगा। एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम्स इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। जो एटॉमिक रेडियस है एटम का भी इंक्रीज़ होता रहता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ग्रुप से ऊपर से ग्रुप में ऊपर से नीचे। इट इज़ बिकॉज अ न्यू शेल इज़ बीइंग एडिड। ये क्यों होता है कि न्यू शेल ऐड हो जाता है इन द सक्सेसिव पीरियड, क्योंकि पीरियड भी पीरियड भी बढ़ता जाता है। जब जो सेकंड में था एक एलिमेंट वो अब थर्ड में आ गया तो पीरियड भी बढ़ गया, तो नंबर ऑफ शेल भी बढ़ गया। द ग्रुप एंड डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप आता जाता है सक्सेसिव पीरियड के हिसाब से, तो पीरियड का नंबर भी बढ़ता जाता है, और जो डाउन द ग्रुप है वो साइज भी इंक्रीज होता जाता है शेल इंक्रीज होने की वजह से। एंड द इनर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है वो कम कर देते हैं न्यूक्लियस के साथ, मतलब शील्ड कर देते हैं ना इनर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटेक्शन बना लेते हैं। आप आपस में न्यूक्लियस की इनकी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन फिर कम करवा देते हैं। तो ऐसा ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो डिक्रीज दी अट्रैक्शन बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे ये लिख दिया इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। जाहिर सी बात है जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो वो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो कम होती जाएगी, साइज इंक्रीज होता जाएगा, तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे वो ऐसा ऐसा कम होती जाएगी, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है। जो फर्स्ट ग्रुप देखें लिथियम से लेकर सीजियम तक, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इनर शेल्स में, इसके इनर शेल में 2 होते हैं, वैसे आउटर मोस्ट में इनके सबके एक ही होते हैं, तो वो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 3 होते हैं, तो जो एक है वो आउटर मोस्ट में 2 इनर साइड पे। इसी तरह इसके अंदर जो है वो 10 होते हैं और बाहर जो है आउटर मोस्ट में 1 होते हैं।
तो ये देखें हम नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं जो कि शील्ड कर रहे हैं, तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज़ हो रहा है इस वजह से। लिथियम का 152 पिकोमीटर है और सीजियम का 265 पिकोमीटर है। तो यहाँ पे देखें अगर ऊपर से नीचे ग्रुप में देखें तो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है और एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज़ हो रहा है। हर ग्रुप के में देख लें, ऑब्जर्वेशन कर लें, तो हर ग्रुप में ऑब्जर्वेशन कर लें तो हर ग्रुप में ऊपर से नीचे जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि जो नंबर ऑफ शेल है वो बढ़ रहे हैं, जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो रही है। इनर शेल जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, वो शील्ड कर रहे हैं अट्रैक्शन बिटवीन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो इस वजह से जो उनके आपस में अट्रैक्शन न्यूक्लियस के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे कम हो रही है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है। और यहाँ से अगर पीरियड की बात करें लेफ़्ट से राइट, तो जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन पे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो भी बढ़ रही है। तो साइज़ लेफ़्ट से राइट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, पीरियड में भी डिक्रीज़ हो रहा है और ग्रुप में इंक्रीज़ हो रहा है। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, although you might expect the atom to become larger with increase in the atomic number, हम एक्सपेक्ट यही कर रहे होते हैं कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा तो उसका साइज़ भी लार्जर होगा। दिस डज नॉट ऑलवेज अकर, ये हमेशा नहीं होता, बिकॉज द साइज़ ऑफ एटम इज़ डिटर्मिन्ड बाय द डायमीटर ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन शेल, क्योंकि जो एटम का साइज़ है वो किससे डिटर्मिन कर रहे होते हैं? डायमीटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स पे। इलेक्ट्रॉन शेल्स की वजह से जो उसका डायमीटर है वो हम डिटर्मिन कर रहे होते हैं। इस वजह से ये ऑलवेज मतलब सेम नहीं रहता, मतलब इंक्रीज़ नहीं कर रहा था एटॉमिक नंबर के बेस पे, इसके डायमीटर के बेस पे कर रहा था इलेक्ट्रॉन शेल्स की। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपको हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहाँ की हर तरक्की दे, दुनिया जहाँ की हर खुशी दे। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।